अमेरिका और रूस के बीच में एक गजब हॉट एंड कोल्ड रिलेशन चल रहा है। अमेरिका रशियन ऑयल पर सैंक्शंस लगाता है, फिर वही अमेरिका रशियन ऑयल की सेल्स को कंटिन्यू रहने देने के लिए वेवर एक्सटेंड करता है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया है कि रशियन क्रूड ऑयल की सेल के लिए दिया गया जो सैंक्शन था उसे वेवर कर दिया जाता है एक और महीने के लिए, यानी एक और महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है उस सैंक्शन के वेवर को। अगर रशियन ऑयल पहले से ही टैंकर पर लोडेड है तो कंट्रीज उसे खरीद सकती हैं और अमेरिका इसका कोई विरोध नहीं करेगा। यानी टेक्निकली सैंक्शंस मौजूद हैं, लेकिन प्रैक्टिकली रशियन ऑयल मार्केट से पूरी तरीके से बाहर नहीं है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। अब सडनली अमेरिका में कोई चरित्र परिवर्तन तो हुआ नहीं, ना ही धर्मार्थ का कोई फेज आया है। अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इकोनॉमिक रीजंस हैं ऐसा करने के लिए। आंसर सीधा जाता है वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ। ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से शिपिंग डिस्ट्रप्शन अभी भी बढ़ा हुआ है, ऑयल टैंकर्स प्रभावित हो रहे हैं, डबल ब्लॉकेड लगी है, ग्लोबल सप्लाई पे प्रेशर है और क्रूड ऑयल ऑलरेडी 100 के पार वापस पहुंच चुका है। यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी जो है, जो एक तरह के उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है स्कॉट बेसेंट, और उनका कहना है कि अगर ये वेवर नहीं दिया जाता तो ऑयल प्राइस $150 पर बैरल के पार पहुंच सकता था। लेकिन यहाँ एक डेंजरस कॉन्ट्रडिक्शन भी है। एक तरफ अमेरिका पब्लिकली रशिया को पनिश करने की बात कर रहा है, खूब खरी खोटी सुनाता है, कहता है कि हम रशिया को छोड़ेंगे नहीं, यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसी बातें करता है। और दूसरी तरफ वही सिस्टम इनडायरेक्टली रशिया के जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं उसको कंटिन्यू रहने देने के लिए भी कह रहा है, उसको भी ग्रीन लाइट दे रहा है। यानी रशिया अब इस एलिवेटेड ऑयल प्राइस से प्रॉफिट कमाता है, बेहतर हथियार लेता है, यूक्रेन की तरफ दागता है और पूरी अपनी वॉर को फंड कर पाता है। और यहाँ जियोपॉलिटिक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अमेरिका ने इरानियन ऑयल वेवर एक्सपायर होने दिए, चाइना के टी पॉट छोटी छोटी रिफाइनरीज भी उन पर सैंक्शन लगा दिए, लेकिन रशियन ऑयल के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जारी है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल ऑयल मार्केट की रियलिटी आइडियोलॉजी से ज्यादा पावरफुल होती है। अगर अचानक मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल मार्केट से गायब हो जाएं तो सिर्फ रशिया नहीं, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी शॉक में चली जाएगी। फ्यूल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन हर देश में बढ़ेगा, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, फूड प्राइसेस तक पे इंपैक्ट होगा और सबसे ज्यादा असर डेवलपिंग नेशंस पर पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई एनर्जी वल्नरेबल कंट्रीज ने अमेरिका से पर्सनली रिक्वेस्ट करी है कि वेवर कंटिन्यू रखा जाए। यानी ये सिर्फ रशियन पॉलिसी नहीं रह गई है, ये ग्लोबल एनर्जी का सर्वाइवल का इशू बन गया है। और शायद यही मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स की एक आयरनी है, एक विडंबना है। पब्लिकली आप किसी को खरी खोटी सुनाओ, सैंक्शंस लगाओ, प्राइवेट मार्केट में आप उसके साथ काम करो और स्टेबलाइज करो। एक तरफ इकोनॉमिक प्रेशर, दूसरी तरफ ऑयल सप्लाई को बचाने की कोशिश। अमेरिका जब से ईरान युद्ध में गया है तब से रशिया और यूक्रेन युद्ध में जो उसका रिलेशन था रशिया के साथ, वो लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कमेंट्स में मुझे बताइए, आपको ऐसा लगता है कि अमेरिका जब से ईरान युद्ध में गया है वो खुद एक कंफ्यूज स्टेट में आ चुका है? मतलब वो कभी ईरान से नेगोशिएट करता है, कभी उस पे गुस्सा करता है, कभी दूसरों का बहाना लेकर के कहता है कि नहीं उन्होंने कहा इसलिए मैंने अटैक नहीं किया। और दूसरी तरफ इसका रैमिफिकेशन सिर्फ ईरान तक ही नहीं है, इसका प्रभाव जा चुका है यूक्रेन तक। क्योंकि अब वो यूक्रेन को भी जिस खुले रूप से सपोर्ट करना चाहिए उसको, वो नहीं कर पा रहा है। क्योंकि रशिया से भी वो एक हॉट एंड कोल्ड रिलेशन ही मेंटेन कर सकता है। रशिया ने अगर कभी भी ऑयल सप्लाई पर रोक लगा दी अपनी कि हम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, रातों रात दुनिया का ग्लोबल ऑयल मार्केट डिस्ट्रॉय हो सकता है। अमेरिका को पता है कि उसने इस युद्ध में जा करके एक्चुअली सबसे ज्यादा अगर किसी को एम्पावर किया है तो अपने ही राइवल रशिया को कर दिया है। फंस चुके हैं ट्रम्प साहब, क्या लगता है आपको?